इतिहास गवाह है कि नेपाल और चीन के करीब 19 साइंटिस्ट की इस चढ़ाई के दौरान मौत हो गई। जैसे ही उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू किया, भयानक एवलांच ने उनका रास्ता रोक दिया। बर्फबारी होने लगी, मौसम अचानक ही बदलने लगा। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं मानी। अब वो हेलीकॉप्टर लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। हेलीकॉप्टर कुछ दूर तक ऊपर पहुंचा तो कैलाश के बहुत ही खूबसूरत नजारे चीन के साइंटिस्ट और आर्मी ऑफिसर्स को दिखाई दिए। लेकिन धीरे धीरे मौसम अचानक फिर खराब होने लगा। भयानक बर्फबारी और आसमान में चमकते अजीब से बिजलियों ने हेलीकॉप्टर का रास्ता रोक दिया। बिजली कुछ ऐसे कड़क रही थी जैसे बादल वहीं पर फट जाएगा। हवाओं का रुख बदल गया। ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद उन सभी को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। बादल के रंग भी बदलने लगे थे। मौसम इतना भयानक हो चुका था कि किसी को भी ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। थोड़ी और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सबके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। दिमाग ने भी जैसे काम करना बंद कर दिया। फिर भी खुद को संभालते हुए वो और ऊपर की तरफ आगे बढ़ने लगे। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन और रेडार सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। उन्हें दिशा भ्रम होने लगा। चीन के वैज्ञानिक बताते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा डायरेक्शन कहां है। हेलीकॉप्टर के कंपास ने भी दिशा बताना बंद कर दिया। हेलीकॉप्टर में फ्यूल इंडिकेटर ने भी काम करना अचानक ही बंद कर दिया। चीन के साइंटिस्ट को ऐसा लगने लगा कि कभी भी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसके बाद उनकी हिम्मत टूट गई और वो वापस लौट आए। इसके बाद चीन की तरफ से कभी भी ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं की गई। इसके बाद चीन की गवर्नमेंट से परमिशन लेकर 2 रूसी, 1 ब्रिटिश और 1 अमेरिकन ने ऊपर चढ़ने की योजना बनाई। वो सभी बेस्ट पर्वतारोहियों के रूप में जाने जाते थे। उनकी फिजिकल एबिलिटी इतनी स्ट्रांग थी कि इन सभी को पूरा यकीन था कि वो कैलाश पर्वत पर चढ़ जाएंगे। पर 1 हफ्ते तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला, जैसे वो कैलाश की बर्फ के बीच ही कहीं गायब हो गए थे। पर कुछ दिन बाद वो वापस लौटे। जो नजारा सामने देखने को मिला उस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उन चारों की उम्र 10 दिन में ही 10 साल जितनी बढ़ गई थी। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, आंखें अंदर धंस चुकी थीं, दाढ़ी और बाल इतने बढ़ गए थे कि उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। उन सभी ने अपना मेंटल बैलेंस भी कुछ हद तक खो दिया था। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पर एक अजीब सी सिचुएशन के साथ कुछ ही दिनों बाद उन सभी की मौत भी हो गई। जितने भी लोगों ने कैलाश के ऊपर चढ़ने की कोशिश की है, उनके अनुभव बताते हैं कि कैलाश पर शुरुआत में चढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक सीमा के बाद उन सभी को स्पिरिचुअल पावर और डिवाइन एनर्जी का एहसास होता है। उनके दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर चाहे कितने भी मौजूद हों, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के अंदर से आवाज आ रही हो कि यहां से वापस चले जाओ। एक चेतावनी सी महसूस होती है और जो इसे समझकर वापस नीचे आ जाता है वो बच जाता है, और जो इस चेतावनी को इग्नोर कर ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है, उन सभी ने अपनी जान गंवा दी है। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर ऊपर तक नहीं चढ़ पाया है। कुछ लोगों ने बिना गवर्नमेंट के परमिशन के ऐसा करने की कोशिश भी की। इसमें कुछ रूसियों का नाम भी सामने आता है, लेकिन उन्हें पहली रात ही कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि वो उल्टे पैर वापस नीचे आ गए। रूसी वैज्ञानिकों ने भी माना कि कैलाश पर चढ़ना नामुमकिन है। कैलाश के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती है, और इस बात का सबूत तिब्बती धर्म ग्रंथ भी देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी कैलाश के आसपास दैविक लोक और देवलोक का रास्ता होने की बात कही गई है। कैलाश भगवान शिव का घर है, और कुछ धर्म गुरुओं का यह भी मानना है कि भगवान शिव के घर में आज की दुनिया के लोग जीवित रहते हुए तो नहीं चढ़ सकते। तो फिर चाइना अपनी कोशिश में कैसे कामयाब हो सकता है? लेकिन आज भी चाइना कैलाश के रहस्य को जानने में लगा हुआ है, पर आज तक उसके लिए भी ये नामुमकिन ही है।